देखिए, नशे का बढ़ता प्रकोप देखकर आपको उसी प्लॉट में हम लोग खड़े हैं जहाँ पर 64 बॉटल पुलिस ने पकड़ा था। फिर उसके बाद उसी बाथरूम के अंदर 1055 बॉटल 10 दिन के अंदर मिलती है और अभी भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशे की बोतलें सप्लाई हो रही हैं। तो नशा बेचने वाला कौन है? और अगर 2-4 लोग अरेस्ट होकर चले जाते हैं तो पीछे पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़ कर जाते हैं, जो इन्हीं नशे के पैसों से पैसा कमाकर उनकी बेल वगैरह करवाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो हमारी ये मुहिम जो है, ये 1-2 दिन की मुहिम नहीं है। अब इंशाल्लाह जब तक नशे के पेडलर्स पूरी तरह से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, नशा बेचने वालों के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारी जमात जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने जा रही है। और कंटिन्यू ये हमारा जो जन जागृति अभियान जो चल रहा है, ये हम लोग तकरीबन 20 दिन चलाएंगे और उसके बाद और भी दीगर नशे को लेकर जो प्रोग्राम्स है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। और ये प्रोग्राम्स अब से चाहे हमें 6 महीना चलाना पड़े, साल भर चलाना पड़े, 2 साल चलाना पड़े, पुलिस जब तक पूरी तरह शिकंजा नहीं कसती, हमारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। देखिए, नशे को लेकर बदनाम किया जा रहा है, ये तो वो बात हो गई कि भाई अगर मेरी चाची की मूछें होते तो मैं उनको चाचा कहती, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। और ये गोवंडी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, मैं रहता हूँ गोवंडी में, हम सब गोवंडी में रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। कल को नशा हमारे घर तक पहुंच जाए, उसका इंतज़ार हम नहीं कर सकते। हम कोलाबा और फलाने दिमागे जगह से नहीं आते हैं। तो पॉलिटिक्स की बात नहीं है इसके अंदर, गोवंडी के अंदर नशा है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी की अगर आपने बात किया तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा बदनाम विधानसभा के अंदर जाकर बार बार नशे के ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। कौन? अबू हाशिम आज़मी साहब। लेकिन विधानसभा में हमारी शिकायत ये कि आप विधानसभा में बोलकर चुप हो जाते हैं। आइए सड़क पर हमारे साथ, हम आपके साथ आते हैं, सड़क पर बैठते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, ताकि ये नशा बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाएं। ये इंडिया है और इंडिया के अंदर साल भर कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। आप कोई भी काम कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ नहीं कर रही है वो इसी तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। और इलेक्शन के पहले हमने नशे के खिलाफ भूख हड़ताल की थी 2 महीना पहले, और अभी भी कोई इलेक्शन का भरोसा है नहीं। इलेक्शन कल भी हो सकते हैं और फरवरी में भी हो सकते हैं और अप्रैल में भी हो सकते हैं। तो इस तरह का बोलना कि इलेक्शन आने वाला है तो हम नशे पर काम नहीं करें, तो ये जो बेवकूफ़ाना और अहमकाना बातें कर रहे हैं, वो इंतज़ार करें कि इलेक्शन के बाद वो काम करेंगे, इलेक्शन के पहले भी काम करेंगे, इलेक्शन के बाद भी नशे पर काम करेंगे। आज इस रैली के अंदर भी हो सकता है कुछ ड्रग्स पेडलर आए, किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं है। और हमने जो प्रोटेस्ट किया था, भूख हड़ताल, वो एक 17 साल के बच्चे का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था, उस कत्ल के खिलाफ थे हम और उन पेडलर्स के खिलाफ थे। आज जब उसने, जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसने नशा बेचना शुरू किया, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो छूटे। हम तो पुलिस को कह रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इसके पीछे जो लोग हैं उसकी इंक्वायरी करें। मैं बोलता हूँ कि अगर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसके पीछे मैं हूँ, तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेट करे, और मैं भी हूँ तो मुझे भी सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चैन कटनी चाहिए नशा बेचने वालों की। नहीं, अब ये देखिए, पुलिस उसके ऊपर एफआईआर लेगी, पुलिस एफआईआर में क्या लिखती है पता नहीं, लेकिन हमने पकड़ा नहीं था, पकड़ में आ गया था। हमने रैंडमली वहाँ पर बाथरूम की गंदगी दिखाने के लिए गए थे और लाइव वीडियो के अंदर जो बॉक्सेस देखे गए, बॉक्सेस को खोला गया तो उसके अंदर कोरेक्स की 1055 बॉटलें मिली। और मैं अभी भी आज के डेट में भी कहता हूँ कि अगर कई बाथरूम ऐसे हैं जहाँ पर अगर खोल कर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरेक्स की बॉटलें, कहीं एमडी, कहीं गुटखा ज़रूर मिलेगा।